वफा बेमोल। मुश्ताक अंकल आए थे, वो बता रहे थे कि तायबू ने तो कल से दुकान पर चक्कर भी नहीं लगाया। अच्छा, शहीर तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी ताया जी से? महीना हो गया होगा। ये तो ताया जी के घर की फाइल है, मिर्जा यावर बेग लिखा है, लेकिन ये आंटी के पास कैसे आई? भाईजान ने आपको एक बार तलाक कही थी या 3 बार? तलाक? नाजी तो कभी मां नहीं बन सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हमारे रूम की सफाई कर। एक्सक्यूज मी, ये हमारा नहीं सिर्फ मेरा रूम है, ठीक है? और ये सफाइयां तुम कर रही हो, ये करने के लिए मुलाजिम है इस घर में, जो तुम्हारी मेहरबानियों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं ना। आ गई हो ना, तो अपनी हद में रहो। तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी गई है, मेरे कमरे में आने के लिए नहीं। सो प्लीज अब तुम जा सकती हो यहां से। हमाद, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? मेरी बेलौस मोहब्बत को ठोकर मारकर चली गई, मैं तुम्हें माफ कर दूं? और ये जो तोहफा तुमने मुझे भिजवाया है, ये तलाक के पेपर जो तुमने मुझे भिजवाए हैं, तुम इसके बाद मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम तो रिश्ता तोड़ चुकी हो ना। लाओ अब मैं इस पे साइन करके इसको फाइनल कर देता हूं। लाओ दो मुझे। हमाद, ये पेपर्स मैंने नहीं भिजवाए। खुदा के लिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुमने पेपर्स नहीं भिजवाए तो तुम्हारे साइन कैसे आ गए इन पर? मुझे नहीं पता मैंने पेपर्स ही भिजवाए और ना ही साइन किया। प्लीज अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें सहारा चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब खुदा के लिए मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। हमाद, प्लीज इतने कठोर मत बनो। मेरा यकीन करो, मैंने पेपर्स नहीं भिजवाए। मुझे इस घर में जगह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। प्लीज क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकते? सिर्फ एक। मेरे दिल में अब तुम्हारी कोई जगह, मेरे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और अब इस घर में रहते हुए मेरे सामने मत आना, और मेरे कमरे में भी नहीं। प्लीज I said please go! I said go! शहज़ीन, बस भाभी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा मत बोलो शहज़ीन, कुछ नहीं होगा। भाई अभी गुस्से में, मैं खुद बात करूंगी उनसे। काम डाउन, तुम आओ मेरे साथ, यहाँ पे आओ।
फातिमा प्लीज बैग ले आओगी मेरा। थैंक यू। चली जाओगी ना? कहो तो छुट्टी कर लो। नहीं नहीं, तुम्हारा आज पहला दिन है। मैं कैब लेके चली जाऊंगी और हानि को भी हॉस्पिटल बुलवा लूंगी। हाँ ये सही। चाहो तो भाभी के साथ उनके घर चली जाना, ऑफिस से निकलूंगा पिक कर लूंगा। नहीं, आज मैं उधर नहीं जाऊंगी। सोच रही हूँ कुछ खाने बना के फ्रीज कर दूँ, मुझे भी कल से ज्वाइन करना है। खाने की टेंशन क्यों ले रही? मैं हूं। जी नहीं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या बात है? मेरा तुम्हारा क्या होता? हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों की जिम्मेदारी। अच्छा शायद वापसी में देर हो जाए, सोच रहा हूँ बाबा जान की तरफ चला जाऊं। कुछ रात से अजीब सा हो रहा है, दिल घबरा रहा है मेरा। हाँ जरूर जाओ। डर लग रहा है कि कहीं खफा ना हो जाए मुझे देखकर। शहीद, तुम उनके बेटे हो, कब तक खफा रहेंगे तुमसे? मैं आमिर को कॉल कर लूंगा, फिर चला जाऊंगा। अरे तो आमिर को रात को फोन कर लेते, कम से कम पापा की खैरियत पता चल जाती। ठीक है, मैं ऑफिस से ही कर लूंगा। चल ठीक। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अपडेट करती रहना। हाँ हाँ। मैंने सोच लिया है भाभी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि हमाद को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। शहजीन, काम डाउन, समझने की कोशिश करो। भाई अभी गुस्से में है और गुस्से में इंसान अपने होशो हवास में नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है भाई आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे, वरना खुला था नोटिस तुम्हारी तरफ से आने के बजाय भाई की तरफ से डिवोर्स पेपर्स आ रहे तुम्हारे। तुम तो सारे रिश्ते तोड़ के जा चुकी थी, उनकी लाख बुलाने पे भी तुम वापस नहीं आए। तो ऐसा कर सकते थे। लेकिन भाभी
मैंने कोई नोटिस नहीं भिजवाया। एटलीस्ट आप तो मेरी बात का यकीन करें ना। ये बात सच है कि बाबा मेरे पास नोटिस लेके आए थे, लेकिन मैंने साइन नहीं किया था, इनकार कर दिया था। मैं हम्माद के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ भाभी, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन जो कुछ भी किया गुस्से में, जज्बात में, गलतफहमी में किया, मैंने जान के कुछ नहीं किया। पापा पेपर्स लाए थे। हाँ, तो तुमने वो पेपर्स अपने पास रख लिए थे या बाबा को वापस कर दिए थे? मैंने बाबा से साफ साफ कह दिया था कि मैं ये नोटिस नहीं भेजूंगी। मैं हम्माद के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। बाबा वो पेपर्स लेके चले गए थे। शहजीन, कहीं बाबा ने तो, अगर तुम्हारे भी तो साइन है पेपर्स पे, तो क्या बाबा ने खुद साइन करके भेज दिए थे पेपर्स? पता है, भाई ने एक बार फिर सब कुछ भुला के तुम्हें वापस लाने का फैसला कर लिया था, ताकि तुम शहीर की शादी अटेंड कर सको। अगर उसी वक्त वो खुला का नोटिस आ गया और वो, समझ नहीं आ रहा भाभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। मुझे पूरा यकीन, तुम्हारा दिल तो भाई को साथ होगा। हाँ, सच कहूं तो मैंने बहुत कोशिश की कि हम्माद से नफरत करूं, उसको अपने दिल से निकाल दूं, लेकिन मैं कर नहीं पाई। हम्माद मेरे दिल में है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो बस फिर इस मोहब्बत को अपनी ताकत बना। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन भाई की बेरुखी बर्दाश्त कर। मुझे पूरा यकीन है कि भाई की ये बेरुखी मोहब्बत में बदल जाएगी। उसे बहुत प्यार करते हैं शहज़ाद, और मेरा यकीन करो, भाई के इस नफरत के पीछे मोहब्बत छुपी है। सच? भाई साहब, सब खैर है? कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो बता दे। नहीं नहीं, बस बाबा चलते चलते बेहोश हो गए। ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है। थैंक यू। निशो, चाय पिला दो।
हाँ शहीर, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ आमिर, तुम बताओ कैसे हो? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है? सब खैरियत तो है, मगर क्या आमिर? आमिर बताओ, सब ठीक है घर पे? बाबा जान कैसे हैं? आमिर मैंने ख्वाब देखा है बहुत बुरा, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ बाबा जान कैसे हैं? आमिर चुप क्यों है यार, बोलो ना, क्या कैसे हैं बाबा जान? खबर अच्छी नहीं है शहीर। क्या हुआ बाबा जान को? ताया जी 3 दिन से घर से गायब हैं। व्हाट? 3-4 दिनों से कहाँ गए हैं? किसी को बता, क्या हुआ? क्या किसी को बता कर गए हैं? किसी को कुछ नहीं पता शहीर। रात के टाइम पे न जाने ताया जी कहाँ चले गए थे। हमें तो अगले दिन सुबह पता चला है कि वो नहीं है घर पे। 3 दिन से गायब हैं बाबा जान, किसी ने ढूंढा नहीं क्या उन्हें? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं और आज़र हर जगह ढूंढ चुके हैं शहीर। हर हॉस्पिटल में, हर रिफाई इदारे में, हर जगह देख लिया, ताया जी कहीं नहीं है। पुलिस में भी कंप्लेन करवा दी हमने। अब क्यों ढूंढ रहे हैं भाईजान? वो तो चाहते ये थे ना कि उनकी बीवी और उनके अलावा कोई ना रहे घर में। शहजीन बेचारी पर भी इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर निकलवाया। बाबा जान के साथ भी यही किया होगा यार। क्या शहजीन पे चोरी का इल्जाम लगाया? सच कह रहा हूं। तुम सोच सकते हो, तुम भी तो जानते हो शहजीन को बचपन से। बाबा जान उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे उसके मुंह से निकलने से पहले। वो कैसे उनके अलमारी से पैसे चोरी कर सकती है यार? ऑब्वियसली यार, वो भला ऐसा क्यों करेगी? मगर ऐसा हुआ है ना आमिर। नाजी ने भाईजान के सामने इल्जाम लगाया है शहजीन पे, और भाईजान ने हमेशा की तरह बिना सोचे बिना समझे सब कुछ मान लिया, उसको चोर साबित कर दिया, उस पर इल्जामात लगाए गए। क्या कुछ नहीं हुआ आमिर, हमारा तो पूरा घर बर्बाद हो गया यार। खैर बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। अब बाबा जान को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ होंगे। जो भी कुछ अपडेट हो तो मुझे बताना प्लीज। फिक्र मत करो। ओके बॉस। सब कहते हैं शहीर को मोहब्बत नहीं थी बाप से, इसलिए छोड़कर चला गया। लेकिन अगर मोहब्बत ना होती तो ये बेचैनी क्यों होती? अरे तबस्सुम मेरी जान, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। अरे तुम तो जानती हो, यहाँ तो मैं यहाँ बाहर से आने वाली पार्टी को ठहराता हूँ या कभी कभार मीटिंग कर लेता हूँ। तबस्सुम मेरी जान, मेरा यकीन करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम भूल गई मैंने तुम्हारे सर की कसम खाई हुई है। मैं किसी गैर औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। अब तुम ये करोगी मेरे साथ? तबू जानू, अब तो सुनो, लेकिन देखो मेरी। कौन है ये तबस्सुम? तुम मेरी बातें सुन रही थी बाहर? बातें नहीं सुन रही थी मैं, मेरी बात का जवाब दो। तबस्सुम कौन है? अरे सारा काम खराब कर दिया तुमने, सारे किले किराए पे पानी फेर दिया। अपनी मनहूस आवाज निकालना जरूरी था तेरा। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन है ये जिससे तुम जानू जानू करके बातें कर रहे थे? बीवी है मेरी पहली बीवी, जिसकी दौलत पे तुम ऐश कर रही हो। और अगर सुकून से रहती ना तो सारी उम्र ऐश करती पागल। लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं है। अपने सुकून के लिए तुमसे शादी की मैंने, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी। लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब अब मैं करता हूं, तुम देखती जाओ। और बाहर ना आना, अब टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। फोन उठा जाहिल औरत। उठा उठा उठा। हेलो, अरे तबू जानी, तुमने फोन क्यों काट दिया?
अरे मैं तो भी बात ये बातें तुम्हें मैं पहले भी बता दी थी, लेकिन तुम्हें ही मेरी बातों पर यकीन नहीं था। सुन लिया अब तुमने? अरे मैं यकीन करना नहीं चाह रहा था यार। जो भी हो वो मेरी माँ बहन है, मैं उनके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था। और तुम्हारे ना सोचने से क्या हुआ? उनकी हरकतों पे कोई फर्क पड़ा? हानिया और शहीर के बाद शहजीन की बारी आई, और मुझे तो लगता है ताया जी के घर छोड़ के जाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते ना, उन पर थोड़ी सख्ती करते, तो तुम्हें ये दिन ना देखने पड़ते। करता हूँ मम्मी से बात। हाँ, ताया जी का जरा पता चल जाए, सब ठीक करता हूँ। तुम्हें सिर्फ बात नहीं करनी आंटी से, आदिल से बात करो, समझाओ उसे। उसके बहन भाई नाजी की साजिशों का शिकार हुए हैं। लेकिन इस तरह तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी बहन का घर आबाद करने के लिए तुम दूसरों का घर बर्बाद कर दोगे? क्या हो गया है आमिर? सच का साथ दो, और सच के आगे कुछ भी आए उसकी परवाह नहीं करो। यही वो सच होगा जो आंटी और नाजी की गलतियों का कफारा भी बनेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं यकीनन बिल्कुल ठीक कह रही हूं। बल्कि रुको अभी, ये देखो जरा। क्या है ये? ताया जी के घर के कागजात हैं, आंटी के बैग से निकाले मैंने। कागजात ये तुमने अम्मी के बैग से निकाले? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे निकालने पड़े। आंटी इन कागजात को छुपा रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे मजबूरन उनके बैग से ये चोरी करनी पड़े। जब देखा तो पता चला कि ये तो ताया जी के घर के कागजात हैं। अगर मैं ये आंटी के बैग से ना निकालती तो शायद आंटी इसका भी कुछ गलत इस्तेमाल कर लेती। लेकिन ये कागजात अम्मी के पास कैसे आए? ताया जी तो अपनी सारी चीजें बहुत हिफाजत से रखते हैं। आमिर माफ करना, लेकिन मुझे लगता है नाजी वो ही कर रही थी जिसका इल्जाम उसने शहजीन पर लगाया था। तुम्हारा मतलब ये है कि ये पेपर्स नाजी ने अम्मी को दिए? जाहिर है, नाजी ही उस घर में रहती है, उस घर की फर्द है वो। उसके अलावा कौन ये काम करेगा? देखो आमिर, मैं बता रही हूं तुम्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो उन्हें, समझाओ, वरना मुझे लगता है तुम्हारी माँ बहनें इससे भी ज्यादा गलत कर सकती हैं। फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ बाबा बोलो। चाय मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वैसे वैसे है, वैसे नहीं है। चलो बैठो, देता हूँ, बैठो।
मेहरबानी दे यार छोटे प्याली दे, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। मेहरबानी। शुक्र है कि ये जेवरात मुझे मिल गए, कब से ढूंढ रहे थे ना। ताया अब्बू ने मुझे कितना हल्का सेट दिया था और हानिया को इतना भारी। ऐसे वो लेकर तो नहीं गई, ना मैके का और ना यहाँ का। अच्छा जरा इसके अंदर देख, शाहीना भाभी के भी जेवर होंगे। भाई पुराना सोना खालिस सोना होता है, अच्छी रकम मिल जाएगी। अम्मी इसमें तो कोई जेवर ही नहीं है, सब खाली है। बेड़ा घर क्या कह रही है तू? तू सही तरह से देखना, बाकी भी खोल। सही से देखा है। इधर ही कहीं छुपाया होगा बुड्ढे ने। खाली डब्बे क्यों रखे हुए बुड्ढे ने? मेट्रेस के नीचे कहीं इधर उधर ही होगा ना, यहीं कहीं छुपाए होंगे। मैं देखती हूँ ना, फिक्र ना कर तू। अम्मी, अम्मी, ये कहां से आ गया इस वक्त? जल्दी निकल जल्दी। हाँ, इसको छुपा। अम्मी, जी भाई। क्या हुआ आमिर? आप लोग ताया जी के कमरे में क्या कर रहे थे? सफाइयां कर रही थी। जब से भाई साहब गुजरे कमरा बंद रहा है ना। गुजरे? ये क्या कह रही हैं आप? ओहो, तेरी माँ बूढ़ी हो गई है। मेरा मतलब था कि जब से गए हैं तब से मैंने सोचा जब तक वापस नहीं आते, इतनी मिट्टी है, मैं सफाई कर दूं। छोड़े अम्मी को, ये बताएं क्या काम है? जल्दी बताएं ना, अंदर बहुत गर्मी है, सफाई भी करनी। बताएं। तुम लोगों के जरूरी काम का सब पता है मुझे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही है कि मेरी बहन और मेरी माँ इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। अब क्या लगता है तुझे कि हमने क्या किया है? बता दे हमें। हैं? क्या बकवास कर रहा है? क्या लगता है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे इस घर से निकाल देना, किसी के घर पर कब्जा करने के लिए साजिशें करना, ये सब कुछ घिनौना काम नहीं है तो क्या है अम्मी? तौबा तौबा तौबा, खिसका गया है क्या? क्या हॉल फॉल बक रहा है तू? हाँ क्या? अच्छा मैं आ रहा हूं, आता हूं, बात करते हैं। आज़िर क्या कह रहा था? अभी तो जा रहा हूं मैं, वापस आकर बात करता हूं इस बारे में। मुझे बताएं कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? तुझे तो पता है अक्ल तो है नहीं। ये सारा कुछ जो बोल रहा था ना, ये जो पट्टियां पढ़ाई है ना इसकी बीवी ने, वो बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता। देख अब तू दरवाजे पे पहरा दे, मैं अंदर जाकर अच्छी तरह से सफाई और तलाशी लेती हूँ। मुझे ये पूरा यकीन है बिस्तर इधर उधर कहीं बुड्ढे ने छुपाए होगा जेवर। ये हो ही नहीं सकता कि और कहीं हो। है बस मुझे बता दे, जोर से बोलना, कुछ करना। मैं आती हूँ, फिक्र ना कर।
तुम मायूस क्यों हो रहे हो शहीद? इतना बड़ा शहर है, एक दिन में तो नहीं ढूंढ सकते ना? हर मुमकिन जगह देखा हूँ बाबा जान, कहीं नहीं है। उनके दोस्तों से पूछा? उनका कोई दोस्त नहीं देखा हमने कभी, हैदर अंकल के अलावा। अच्छा ऐसा करो ना, इस इलाके के थाने में मालूम करो। देख आया हूँ, भाईजान ने रिपोर्ट लिखवाई हुई है, वो ढूंढ रहे हैं, नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। अच्छा शहीद, प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ऐसा करो, कुछ खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर दोबारा जाके देखना। हो सकता है वो किसी होटल या पार्क में बैठे नजर आ जाए। 3 दिन हो गए हैं फातिमा, 3 दिन तक कैसे कोई पार्क में बैठ सकता है? बाबा जान मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं। हो सकता है किसी होटल ने रूम ले लिया। हाँ ये हो सकता है, घर के आसपास जितने होटल हैं मैं वहां जाके देखता हूँ। हाँ, कुछ खा तो लो। नहीं खाया जाए। शहीद प्लीज अपने आप को संभालो, परेशान मत हो। देखना हवा बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है शहज़ीन झूठ नहीं बोल रही, उसे नहीं भेजे होंगे तलाक के पेपर्स। तो फिर क्या भाई साहब ने भेजे होंगे? साइन भी उन्होंने किए होंगे शायद। मेरे खुदा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मिर्जा भाई इतने शातिर होंगे। इंसान की असली फितरत का पता तभी चलता है जब उनके करीब रहा जाए। तो बेटा फिर जब तुम्हें उन लोगों की फितरत का पता चल गया तो जान छुड़वाओ इस रिश्ते से। आसर से डिवोर्स ले लो बेटा तुम। मम्मी सिर्फ मेरा रिश्ता तो नहीं है ना, हमसा का भी रिश्ता है। बाप है वो उसका, मैं उसका ये हक उससे छीन नहीं सकती। कल को जब वो बड़ा होगा, मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? लेकिन बेटा जब बाप ने उसे अपनी औलाद तस्लीम ही नहीं किया, ना उसे मोहब्बत दी ना शफकत दी, तो फिर नाम लेकर क्या हासिल भला? मगर जब मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं तो ये रिश्ता रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है मम्मी? क्यों नहीं करनी बेटा? ये पहाड़ सी जिंदगी अकेले गुजारोगी और मैं क्या सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देखकर जलती रहूंगी? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था। मगर बेटा अच्छे नसीब के लिए कोशिश करनी पड़ती है। बस मैंने फैसला कर लिया कि तुम आसर से तलाक ले लो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। मम्मी हानिया प्लीज प्लीज बेटा, मुझे इस एहसास जुर्म से निकलने दो कि मेरी वजह से तुम इन हालों में हो। मैं हैदर के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मेरे साथ जो कुछ भी हो वो मेरा नसीब था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया बाबा को। बाबा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन का कुछ पता ही नहीं चल रहा। इससे मुझे लग रहा है कि शायद शहीर के पास से वो जानबूझकर बता गया। शहीर झूठ क्यों बोलेगा यार? मेरी बात हुई थी शहीर से, बल्कि वो मुझे खुद कॉल करता रहा, पूछता रहा, अपडेट लेता रहा कि ताया जी मिले कि नहीं। उसने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा था। अच्छा, ताया जी कहीं शहर से बाहर तो नहीं चले? शहर से बाहर नहीं जा सकते, जहाज से डर लगता है उन्हें। ट्रेन का सफर इतना लंबा होता है कि वो उसमें जाएंगे नहीं। इस उम्र में इन हालात में वो इतनी ख्वारी क्यों उठाएंगे?
क्या हुआ? बचत हो गई। पैदल चलने वाले भी ना बाजों का अजीब हरकत करते। ये तो मेन रोड पर इस तरह क्यों क्रॉस कर रहे हो जब ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ? आवाम है भैया, कौन समझाए? दूसरों को ब्लेम करना आता है ना, कुछ भी। चलो चलो यार। चोट तो नहीं लगी बाबा? पानी ले जाओ। पानी ले आओ। मेहरबान। ठीक है, ठीक है। बेमोल वफा